जरूर ये सब शेर ने किया है। मैंने अपने एक दुश्मन से बदला ले लिया, उसे ऐसा ट्रैप किया कि वो जिंदगी भर नहीं करनी पड़ेगी इंशाल्लाह। आहत का किस्सा तमाम कर दिया शेर ने, बदला ले लिया अपना। सामने जैसे ही इसका वालिद आएगा इससे बोलने के लिए कि भाई मेरा बेटे को तो अरेस्ट कर लिया है, तो शेर कोई जवाब देगा ही नहीं। शेर बोलेगा पता नहीं मुझे क्या मसला हुआ है, किस तरह पकड़ा गया है, क्या कहानी है, वो इम्प्रेशन ऐसे शो करेगा। भरोसा करके तुम पर मैं उस डॉक्टर के कमरे में चली गई। बीवी बैठी है उसकी। बैठी नहीं है, मर गई है। इंसान को ना हर वक्त कोशिश करते रहना चाहिए। उसके बाद बस फिर जब मैं बाहर निकली तो वो आप सामने आ गए और अस्पताल में छानेबाजी का मामला भी चल रहा है साथ साथ में। भाई दादा का इलाज कराने आए हो यार, ये क्या रिश्ते करने आए हो यार वहाँ पर यार। मकसद दादा का इलाज कराने आए थे ना आप लोग, तो डॉक्टर भी अपना मतलब सारा भूल के इलाज विलाज, वो ताज बेगम के चक्कर में खाना खा रहा है वहाँ बैठ के, साग खा रहा है बैठ के, लेकिन हॉस्पिटल में दादा के कमरे में ये सारी बातें हो रही है, मैं ये देख रहा हूँ। वीडियो? कौन सी वीडियो? अच्छा, अब दूसरा नंबर लगा पड़ा हुआ है फात का कि इसने इसकी बहन की भी वीडियो बनाई हुई है, तो आप ये अंदाजा लगाए कि इसका हाल क्या होने वाला आगे। कितना बेगरत आदमी दिखाया है, कितना मतलब कितनी कमजोरी दिखाई है कि घर के अंदर एक बच्ची है, उस बच्ची की इसने वीडियो बना ली है और उस वीडियो बना करके उसको ब्लैकमेल करने में लगा हुआ है। मकसद कहने का ये, ऐसे ऐसे ओछे लोगों से बचना चाहिए। घरों में अपने नज़रों में रखें, अपनों को भी नज़रों में रखें भाई। अब वो दौर चला गया कि आप अपनों को नज़रों में ना रखें, ये अपने ही होते हैं जो आपका पर्सनल डेटा लेकर के आप ही को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। अब वो दौर चला गया, पहले गैरों पे कहते थे इस पर नज़र रखो, अपनों पे भी नज़र रखो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हाँ बाबा मेरी किसी बात पे यकीन नहीं करते, यहाँ तुम मेरी कोई बात नहीं मान रहे हो। थक गई हूँ मैं शेख वजाहतें दे देकर, मैं सबसे दूर जाना चाहती हूँ, अकेली रहना चाहती हूँ। ड्रामे में आप दिखा रहे हो बार बार फजर का वही इंप्रेशन आ रहा है, हॉस्पिटल भी आ रहा है, सब कुछ है। बाप के मसले थे, उसके अंदरूनी मसले थे भाई, ये हर वक्त उसी शेर के ऊपर काउंटर करना कि भाई तू मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ, तू शादी कर ले। अबे भाई वो नहीं कर रहा शादी, उसको करनी नहीं है, उसको आपसे करनी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आहत का फोन आया था अमेरिका से। फिर मैंने देखा उनका गेटअप देखा, मुझे हमारे यहाँ के मतलब वो ऐसी शेफ तो उनका वही है, वो काले अंग्रेज दिखाए, जो वहाँ के काले हैं ना, यहाँ के कालों से बहुत मिलते हैं भाई। इंग्लिश में देखनी है कि ये इंग्लिश में किस तरह बात कर रहे थे आपस में। मैंने ये देखा एक्सेंट देखना इंग्लिश का, और वो किस तरीके से कन्वर्सेशन दिखाई है। वो तो बेचारा उर्दू में बोले चले जा रहा, भाई मैंने नहीं किया, शेर शेर तूने ये कर दिया वो कर दिया, वो सारी चीज़ें बोल रहा है, लेकिन इंग्लिश में कोई बात नहीं है। इंग्लिश में खाली उससे ये बोला होगा कि व्हाट इज़ योर नेम, दैट्स इट, क्या आगे कुछ नहीं बोला होगा। बाकी सारी बातें उसने उर्दू में बोली है, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। कोई इंटरप्रेटर भी नहीं बैठा हुआ साथ में कि वो बताए भाई तुमने ये हरकतें की हैं, ये पकड़ा गया तुम्हारे पास से सामान। आहत का किस्सा तमाम कर दिया शेर ने, बदला ले लिया अपना, और उस बदले के साथ साथ ये सारी चीज़ें आ गई सामने कि ये अमेरिका गया, वहाँ अमेरिकन पुलिस ने पकड़ लिया है। कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई सुनवाई करने वाला है, इसकी कॉल्स को भी कोई अटेंड करने वाला नहीं, बेसिकली फ़ोन ही बंद पड़ा हुआ है। और दूसरी बात ये कि शेर बड़े सुकून से बैठा हुआ है। होगा क्या आगे, अभी मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड के बारे में भी बताऊंगा, साथ साथ में कुछ मसले मसाइल भी बताऊंगा कि जो ड्रामे के अंदर चलते रहे। हुआ क्या कि इसको पकड़ लिया पुलिस ने, और पकड़ा किसी अननोन बैग या अननोन सी कोई चीज़, बिजनेस के बहाने भेजा था इसको, वहाँ पर इसका काम हो गया तमाम। सही है, अब आ जाए आप दूसरे सीन के ऊपर। कॉन्टैक्ट सब खत्म हुआ है। दूसरी चीज़ क्या आ गई सामने, इसके वालिद को पता चल गया, आज के वालिद को पता चल गया कि मेरा बेटा अरेस्ट हो गया है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया उसको। अब हो क्या रहा है कि ये सामने जैसे ही इसका वालिद आएगा इससे बोलने के लिए कि भाई मेरा बेटे को तो अरेस्ट कर लिया है, तो शेर कोई जवाब देगा ही नहीं। शेर बोलेगा पता नहीं मुझे क्या मसला हुआ है, किस तरह पकड़ा गया है, क्या कहानी है, वो इम्प्रेशन ऐसे शो करेगा। साथ साथ में दूसरी चीज़ आ गई कि एक तो बदला हो गया, अब दूसरा नंबर लगा पड़ा हुआ है फहद का। फहद ने ये एक हरकत करी है कि उसने इसकी वीडियो बना ली है शेर की बहन की, और वो वीडियो बना करके उसको ब्लैकमेल करने में लगा हुआ है। ब्लैकमेल कर रहा है वो, नॉर्मली वो कर रहा है, और पता नहीं क्या कुछ करने वाला है आगे। अब सेकंड नंबर लगा हुआ है इसका। जैसे ही ये बात पता चलेगी कि इसने इसकी बहन की भी वीडियो बनाई हुई है, तो आप ये अंदाज़ा लगाए कि इसका हाल क्या होने वाला आगे। मैं तो सोच रहा हूँ सबसे ज़्यादा फहद के बारे में। आज तो चलो अंदर है, वो तो मामला माफ़ी तलाफी, बहन की तरफ से माफ़ी तलाफी हो जाएगी, आगे कल को कुछ भी हो सकता है, लेकिन छोड़ेगा नहीं शेर।
एक पहला नंबर इसका लग गया, दूसरा नंबर फहद का है। तो फहद का जो हशर नशर करने जाएगा, ठीक है, तो आप देखिएगा वो वाली जो एपिसोड आएगी ना जिसमें फहद की ये रेड मारेगा, सबसे ज़्यादा मज़ेदार एपिसोड वो होगी। मकसद मेरी अपनी तरफ से आपको एक मेरी अपनी एक समझ लें कि मेरा इंटरेस्ट है कि वो वाली एपिसोड सबसे ज़्यादा मज़े की होगी जब फहद की ऐसी की तैसी लगाएगा ये। सेकंड, अब आ जाए तीसरा मामला क्या चल रहा है। शेर पहुंच गया इसके वालिद के पास, मलिक साहब के पास पहुंच गया, डायरेक्टली फेस टू फेस बुला लिया जगह के भाई आप आओ, आप बैठ करके मुझसे बात करो, डिस्कशन करो, मसला क्या आगे, मसला क्या आ रहा है, फजर से तुम्हारी किस बात की बेर लगी हुई है, सारी बातें उसने क्लियर कर दी खड़े होकर के। यहाँ तक का ऑन द स्पॉट भाई आप मुझे मानना चाहो मान लो, ठीक है। फजर ऐसी नहीं है जिस तरह की आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। सेकेंडली वो फजर से अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर चुका है सबके सामने, और मलिक को भी अंदाज़ा हो गया इस बात का कि यार ये लड़का सच्चा है, इस लड़के में दम है, ये दम वाली बात कर रहा है। मतलब बुलाया मर्दों की तरह, बात करिए मर्दों की तरह, दम है तो बात कर रहा है, ऐसे नहीं कर रहा कि ड्रामे में वो दिखा रहे था। मलिक को ही बुला लिया उसने, शेर ने, उसने कहा हाँ भाई तू भी आके बात कर ले, बहुत हो गया तेरे से बात ही नहीं हो पा रही, अब आ बैठ के बात कर, ये भी हो गई बात। अब आ जाए फजर वाले मामले के ऊपर। अब मैं फजर की आपको एक बात बताऊं, देखिए ड्रामे में आप दिखा रहे हो बार बार फजर का वही इंप्रेशन आ रहा है, हॉस्पिटल भी आ रहा है, सब कुछ है, बाप के मसले थे, उसके अंदरूनी मसले थे भाई, ये हर वक्त उसी शेर के ऊपर काउंटर करना कि भाई तू मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ, तू शादी कर ले। अबे भाई वो नहीं कर रहा शादी, उसको करनी नहीं है, उसको आपसे करनी है, ठीक है। आप राज़ी हो, और उसको ये भी बात पता चल जाएगी कि ये मेरे वालिद से मिला है, बता देगा शेर उसको। शेर कहेगा कि भाई आपके वालिद को मैंने सब बता दिया है, आपके सामने सारी पिक्चर मैं रख रहा हूँ, अब आप बताएं आपका क्या मेरे लिए क्या ख्याल है। मतलब यहाँ तक आ गया शेर, उसका हाथ थामने के लिए यहाँ तक आ गया कि उसके बाप से जाके रिक्वेस्ट कर ली उसने। दुश्मन है आपस में, लेकिन क्या मोहब्बत में कहता हूँ ना, मैंने आपको एक दफ़ा एक वीडियो में बताया था कि मोहब्बत अंधी होती है बिल्कुल, वो ये नहीं देखती दुश्मन कौन है दोस्त कौन है, जिससे दिल आ जाए, जिस पे दिल आ जाए ना वो उसी की होती है मोहब्बत पर। तो ये मोहब्बत का जो पार्ट दिखाया ना सबसे अच्छा दिखाया, ठीक है। अब आप आ जाए चौथे मामले के ऊपर। अस्पताल में छानेबाजी का मामला भी चल रहा है साथ साथ में। मकसद छानेबाजी का मामला ये चल रहा है, जो ताज बेगम है उनका रिश्ता तय किया जा रहा है अस्पताल के अंदर ही। दादा लुढ़के में पड़े हुए अस्पताल में, बेड पे पड़ा हुआ एक आदमी, ना जीने में ना मरने में, और वहाँ रिश्ते तय हो रहे हैं यार। ये मतलब समझ में नहीं आई बात मुझे भाई। वो तब हॉस्पिटल में ये इलाज दादा का कराने, और डॉक्टर की आप देखें यार, वो डॉक्टर अपना सारा पर्सनल डेटा वगैरह सारा कुछ पेशेंट के आगे बयान करना शुरू कर दिया। सिर्फ एक दफ़ा बेटे को दिखाया, उसके आके बैठा है वो, और उसके बाद उसने सब कुछ बता दिया उसकी बेटी को, यानी कि दादा की जो बहू है उसको सब वो कनेक्टिविटी दिखाई है, वो आना जाना सब कुछ, इलाज मुआवजा। ताज बेगम हाइपर थी तो बस उसने कहा छोड़ दे, इसका दिमाग ठीक नहीं है। वो आपस में फिर उनकी खाने फॉरवर्ड हो रहे हैं, बैठ के रिश्तों की बात हो रही है, तुम इसको पकड़ लो उसको। अबे भाई दादा का इलाज कराने आए हो यार, ये क्या रिश्ते तय करने आए हो यार वहाँ पर यार। मकसद दादा का इलाज कराने आए थे ना आप लोग, तो डॉक्टर भी अपना मतलब सारा भूल गया इलाज विलाज, वो ताज बेगम के चक्कर में खाना खा रहा है वहाँ बैठ के, साग खा रहा है बैठ के। मकसद मेरे कहने का ये है कि यार चलो ठीक है, ये सब कुछ करो, आप हॉस्पिटल के बाहर करो यार, हॉस्पिटल के अंदर करने का क्या फ़ायदा है। चलो ऑडियंस को दिखा दिया आपने, अच्छी बात है, होता है। अब ताज बेगम का भी जो जोड़ किसी के साथ दिखाना था, लेकिन हॉस्पिटल में दादा के कमरे में ये सारी बातें हो रही है, मैं ये देख रहा हूँ। मतलब दादा पड़े हुए, वेंटिलेटर तो नहीं है खैर, वो उनको ऑक्सीजन तो लगी हुई है। अब दादा उठेंगे, जब सही होकर के उठेंगे तो डॉक्टर साहब के नंबर और बढ़ जाएंगे कि भाई मैंने दादा को भी ठीक कर दिया, और दादा कहेंगे भाई तुम दोनों का रिश्ता मैं यही तय कर रहा हूँ। वो इसको घर ले जाने से पहले दादा यही रिश्ता तय कर देंगे इसका। मकसद ये ज़्यादा इसको इतना मौका नहीं देंगे ताज को अब कि दोबारा लड़ाइयाँ पैदा करेंगे बोल भाई, और ये डॉक्टर की भी ज़िंदगी तबाह कर देगी आगे। ये डॉक्टर खुद ही एडमिट होगा, एक ज़माने में आएगा। ये जोक है मेरी तरफ से, लेकिन होगा ऐसी औरतों के साथ अगर हो जाए मामला तो पेशेंट बन जाता है इंसान, फिर वो मरीज ही बनेगा और वो लेटा हुआ होगा हॉस्पिटल में। अब ये सारी चीज़ें चल रही है। अब देखें आगे क्या चीज़ें दिखाई देंगी। आगे आपको पता है कि ये पूरी जाट तोड़ कोशिश करेगा जो शेर का चाचा है, अपने बेटे को छुड़ाने के लिए आएगा, रिक्वेस्ट करेगा छुड़वाओ उसको किसी तरीके से, भाई जान छुड़ाओ उसकी। ये नहीं छोड़ेगा जान, बोलेगा भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये अमेरिकन पुलिस के हाथ में है, और अमेरिकन पुलिस अपने हिसाब से चलती है भाई, ये पाकिस्तानी पुलिस तो है नहीं, क्या जाके आप बात कर लोगे, ठीक है। अब बैठ के बात कर लेते हैं पुलिस वाले, हाँ भाई क्या मसला है हम देख लेंगे, कुछ भी है, मामला हल कर लेते हैं बैठ करके भी ना। यहाँ पुलिस वाले अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं पुलिस वाले यहाँ,
ठीक है, हौलात रखते हैं। वहाँ के पुलिस वाले हौलात नहीं रखते, वो डायरेक्ट केस को देखते हैं, ठक करके सीधा जेल में। वो इतना आसरा नहीं करते भाई, किसी भी बड़े आदमी का फ़ोन आ जाए, कुछ आ जाए, वो नहीं डरते किसी से, अपने उसूल पे चलते हैं बेसिकली वो लोग, ठीक है। और फिर हैं भी अंग्रेज सारे वो, ठीक है। वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, वो बेचारा उर्दू में बात कर रहा है, वो इंग्लिश में बोल रहे होंगे यार तूने क्या किया है, वो उर्दू में जवाब दे रहा है उसका, तो वो यहाँ पर आके भी फंस जाएगा बेचारा, उसको इंग्लिश ही नहीं आ रही होगी। वो अमेरिकन पुलिस वाले बैठे हुए मैंने देखा, उनका गेटअप देखा मुझे, हमारे यहाँ के मतलब वो ऐसी शेफ तो उनका वही है, वो काले अंग्रेज दिखाए, तो वहाँ बैठे हुए वो पुलिस वाला नहीं लग रहा, वो अंग्रेज लग ही नहीं रहा है वो कहीं से, लेकिन क्या है वो मिलते जुलते हैं, हमारे लोगों से मिलते जुलते हैं। वहाँ के लोग भी, अमेरिका के लोग भी हमारे लोगों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जो वहाँ के काले हैं ना, यहाँ के कालों से बहुत मिलते हैं भाई, बहुत ज़्यादा मिलते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस शक्ल के घूम रहे होते हैं, इनको वर्दी पहना दो, वो वही से ही पकड़ा हुआ, इन्होंने वर्दी पहना दी और बैठा दिया उसको वहाँ, तो काटे कुट्टे को। अब ये इंग्लिश में दे देखनी है कि ये इंग्लिश में किस तरह बात कर रहे थे आपस में। मैंने ये देखा एक्सेंट देखना इंग्लिश का, और वो किस तरीके से कन्वर्सेशन दिखाई है। वो तो बेचारा उर्दू में बोले चले जा रहा, भाई मैंने नहीं किया, शेर शेर तूने ये कर दिया वो कर दिया, वो सारी चीज़ें बोल रहा है, लेकिन इंग्लिश में कोई बात नहीं है। इंग्लिश में खाली उससे ये बोला होगा कि व्हाट इज़ योर नेम, दैट्स इट, आगे कुछ नहीं बोला होगा। बाकी सारी बातें उसने उर्दू में बोली है, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। कोई इंटरप्रेटर भी नहीं बैठा हुआ साथ में कि वो बताए भाई तुमने ये हरकतें की हैं, ये पकड़ा गया तुम्हारे पास से सामान। अब ये देखिए बड़ा मज़ा आ रहा है ड्रामे में। अब जो एपिसोड्स आ रही है ना, वो बदले की आ रही सारी, एक करके बदला ले रहा है शेर, मतलब 1 बाय 1 चल रहा है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा, जो कैमरे वाला केस है, जो इसकी बहन की वीडियो बनाई हुई है उसने, कितना बेगरत आदमी दिखाया है, कितना मतलब एक कितनी कमजोरी दिखाई है कि घर के अंदर एक बच्ची है, उस बच्ची की इसने वीडियो बना ली है और उस वीडियो बना करके उसको ब्लैकमेल करने में लगा हुआ है। मकसद कहने का ये, ऐसे ऐसे ओछे लोगों से बचना चाहिए। घरों में अपने नज़रों में रखें, अपनों को भी नज़रों में रखें भाई। अब वो दौर चला गया कि आप अपनों को नज़रों में ना रखें, ये अपने ही होते हैं जो आपका पर्सनल डेटा लेकर के आप ही को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। अब वो दौर चला गया, पहले गैरों पे कहते थे इस पर नज़र रखो, अपनों पे भी नज़र रखो, ठीक है। तो देख मतलब सारी चीज़ें हैं, अपने आप को 100% रेडी रखना चाहिए इंसान को। पूरे कमरों को भी चेक कर ले भाई, किसी ने कैमरा तो नहीं लगाया हुआ अंदर। आप कपड़े पहन रहे हो, उतार रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, रिलैक्स मोड पे बैठे हो, आपकी कोई सीक्रेट ये सारी चीज़ें चल रही है। तो अब ये दिखाया गया है, इसका एक मैसेज है कि भाई अपनों पे भी घर में फैमिलीज़ में नज़र रखी जाए। कज़नों को भी गौर से देखो कि कज़न आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में आपके पीछे तो नहीं पड़े हुए, पीछे आपको कम रिश्ते की बात हो, आगे आपकी काफ़ी ज़िंदगी पड़ी है, वो सारी चीज़ें बचो। मकसद इसका मतलब है बचो। तो ये ड्रामा मुझे बड़ा अच्छा लगा, यार ये एपिसोड बड़ी अच्छी लगी। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार भी लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।